Magandang araw sa inyo, mga kababayan at kapwa mananaliksik ng hiwaga. Dito sa ating channel, patuloy nating binubuksan ang pinto sa mga nakatagong kaalaman ng ating lahi at ng buong mundo, mga tradisyon na humubog sa ating pagkatao at mga misteryo na patuloy na nagpaparamdam sa atin. Ngayon, sama-sama nating tutuklasin ang isang petsa na tila ordinaryo, ngunit puno ng malalim na kahulugan, mga lihim na babala at matatandang tradisyon na patuloy na bumubulong sa hangin. Ito ang Oktubre 7, isang araw kung saan ang tabing sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita ay tila manipis at ang mga lumang enerhiya ay gumagala sa ating paligid. Ang bawat kilos, bawat salita ay may bigat na maaaring humubog sa ating kapalaran. Mag-ingat sa bawat hakbang dahil ang araw na ito ay hindi lamang isang simpleng petsa sa kalendaryo. Ito ay isang paanyaya sa isang paglalakbay sa mundo ng mistisismo, proteksyon at mga bawal na hindi dapat labagin. Manatili at tuklasin natin ang mga hiwaga ng araw na ito. Sa kulturang Pilipino, ang buwan ng Oktubre ay bahagi ng Burr Months na hudyat ng pagpasok ng Kapaskuhan, ngunit bago pa man dumating ang saya, may mga araw na may sariling bigat at enerhiya. Ang Oktubre 17 ay isa sa mga araw na ito, isang tulay sa pagitan ng nagdaang tag-ulan at papalapit na Kapaskuhan. Sa mga matatandang Pilipino, ang araw na ito ay simbolo ng katatagan at pagbabantay, isang panahon upang paghandaan ang mga hamon at upang pagtibayin ang depensa laban sa masasamang elemento. Ito ang oras kung saan ang kalikasan ay tila humihinga ng malalim bago ang mas malamig na simoy ng hangin. Ang mga halaman ay nagbubunga, ang mga hayop ay naghahanda, at pati na rin tayo bilang bahagi ng kalikasan ay dapat na maging handa. Ito ay tinatawag ng iba na araw ng bantay, isang araw kung saan mas matalas ang ating pakiramdam sa mga babala ng kapalaran at sa mga enerhiya sa ating paligid. एक प्राचीन कथा के अनुसार राजा हिमा का एक पुत्र था जिसके विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से उसकी मृत्यु होने की भविष्यवाणी थी। जब उनके पुत्र का विवाह हुआ तो उसकी युवा पत्नी को इस भविष्यवाणी का पता चला। वह अपने पति को बचाने के लिए दृढ़ थी। विवाह के चौथे दिन उसने अपने पति को सोने नहीं दिया और द्वार के ठीक बाहर घर के चारों ओर ढेर सारे दीपक जलाए। उसने अपने सभी आभूषण और सोने चांदी के सिक्के भी ढेर कर दिए, जिससे एक चमकदार ढेर बन गया। पूरी रात वह अपने पति को कहानियां सुनाती रही और भजन गाती रही ताकि वह जागता रहे। जब मृत्यु के देवता यमराज एक विशाल सर्प के रूप में राजकुमार के प्राण हरने आए तो वे द्वार पर असंख्य दीपकों की चकाचौंध और आभूषणों की चमक से चकित रह गए। उनकी आंखें इतनी चकाचौंध हो गईं कि वे घर में प्रवेश नहीं कर पाए। सर्परूपी यमराज उस सोने चांदी के ढेर पर बैठ गए और पूरी रात राजकुमार की पत्नी के भजन और कहानियां सुनते रहे। सुबह होते ही यमराज को अपने लोक लौटना पड़ा और राजकुमार की जान बच गई। इस घटना के बाद से धनतेरस पर यम दीपम की परंपरा शुरू हुई। लोग अपने घरों के बाहर दीपक जलाते हैं ताकि यमराज उनके परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु से बचाएं और उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद दें। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे विश्वास, बुद्धिमत्ता और सतर्कता मृत्यु को भी टाल सकती है और कैसे प्रकाश अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन कितना अनमोल है और हमें इसकी हर पल कद्र करनी चाहिए। सूचनात्मक ब्लॉक, भाग्य के संकेत, लोकप्रिय शकुन और अपशकुन। इस दिन प्रकृति और आसपास की घटनाएं हमें कई संकेत देती हैं जो हमारे भाग्य और आने वाले समय के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। उल्लू का दिखना। यदि धनतेरस पर आपको उल्लू, देवी लक्ष्मी का वाहन दिख जाए तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि देवी लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं और अपार धन धान्य लेकर आ रही हैं। तो धनवी, धनवी, यह नाम धन से लिया गया है और इसका अर्थ है धनवान या धन की देवी। इस नाम के जातक स्वभाव से
उदार और समृद्ध होते हैं। लक्ष्य, लक्ष्य जिसका अर्थ है लक्ष्य या उद्देश्य। ऐसे लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में दृढ़ निश्चयी होते हैं और अक्सर आर्थिक रूप से सफल होते हैं। श्रेयांश, श्रेयांश, श्री लक्ष्मी का अंश, यानी लक्ष्मी का एक भाग। ऐसे लोग सौभाग्यशाली और धनवान होते हैं और उन्हें जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। आयुष, आयुष जीवन या दीर्घायु का प्रतीक। धन्वंतरी जी के आशीर्वाद से ऐसे लोग स्वस्थ और लंबी आयु वाले होते हैं। हम यहाँ धनवी मस नाम पर ध्यान देंगे। धनवी नाम की लड़कियां या महिलाएं स्वभाव से सौम्य, बुद्धिमान और आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं। वे अपने परिवार और समाज के लिए भाग्यशाली होती हैं और अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित करती हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता उन्हें व्यापार या पेशेवर जीवन में सफलता दिलाती है। परंपराएं और अनुष्ठान, क्या करना चाहिए? मुख्य खंड। धनतेरस का दिन केवल खरीदारी का नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण अनुष्ठानों और परंपराओं का भी है, जिन्हें विधि विधान से करने पर देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस पूजा और लक्ष्मी कुबेर आह्वान। लक्ष्य, घर में धन, समृद्धि और वित्तीय स्थिरता को आमंत्रित करना। आवश्यक सामग्री, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र, भगवान कुबेर की प्रतिमा चित्र, यदि उपलब्ध हो तो भगवान धन्वंतरी का चित्र भी, एक कलश जल से भरा, चावल, हल्दी, कुमकुम, दीपक, तेल या घी के साथ, अगरबत्ती, फूल, फल, मिठाई, विशेषकर खीर या बताशे, नए खरीदे गए सोने, चांदी, बर्तन, सिक्के। कब और कैसे करें? यह पूजा सूर्यास्त के बाद शुभ मुहूर्त में की जाती है। सबसे पहले पूरे घर को अच्छी तरह साफ करें और मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं। पूजा स्थल को सजाएं। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करें। उनके सामने कुबेर और धन्वंतरी जी को भी स्थान दें। कलश में जल भरकर उस पर आम के पत्ते रखकर और नारियल रखकर स्थापित करें। दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। सभी सामग्रियों को देवी देवताओं को अर्पित करें। मांस मदिरा से परहेज। इस दिन मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन पूर्णतः वर्जित है। यह पवित्रता और धार्मिकता का दिन है। ये भोजन न केवल शरीर को पोषण देते हैं, बल्कि आत्मा को भी शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे पूजा का वातावरण और भी शुद्ध होता है। दिन के प्रमुख प्रतिबंध, क्या नहीं करना चाहिए? मुख्य खंड। धनतेरस पर कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने से सख्त मनाही है, क्योंकि इनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और ये दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकते हैं। धन का लेन देन, उधार देना या लेना। मिस्टीरियस कारण, धनतेरस के दिन किसी को धन उधार देना या किसी से उधार लेना अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस दिन किसी को धन देते हैं तो आप अपनी लक्ष्मी को दूसरों के घर भेज देते हैं। वहीं यदि आप उधार लेते हैं तो आप अपने वित्तीय वर्ष की शुरुआत कर्ज के बोझ से करते हैं, जो आने वाले समय में और अधिक कर्ज को आकर्षित करता है। परिणाम, इस नियम का उल्लंघन करने से वित्तीय अस्थिरता, लंबे समय तक कर्ज में डूबे रहना और धन की हानि हो सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगी। तो पूजा के समय सोना। मिस्टीरियस कारण, धनतेरस की शाम को देवी लक्ष्मी घरों में प्रवेश करती हैं। यदि आप पूजा के समय सो रहे होते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आप देवी का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह आलस्य और अनादर का प्रतीक है, जिससे देवी लक्ष्मी अप्रसन्न होकर आपके घर से लौट जाती हैं। परिणाम, देवी लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं करेंगी, जिससे दरिद्रता और दुर्भाग्य का आगमन हो सकता है। आपको धन के अवसरों से वंचित रहना पड़ सकता है। थ्री, पुरानी या टूटी हुई चीजें देना। मिस्टीरियस कारण, धनतेरस पर पुरानी या टूटी हुई वस्तुएं, विशेषकर वे जो धन या उपयोगिता से संबंधित हों, जैसे पुराने बर्तन, कपड़े, किसी को दान देना या घर से बाहर निकालना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आप अपनी मौजूदा समृद्धि को बाहर धकेलते हैं और घर में खालीपन को आमंत्रित करते हैं।